Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue our grammar chapter, transformation. It's a very important chapter in standard 8, 9th and 10th. A question will be asked from transformation. So it's a very demanding chapter for all standards. In my last period, I had taught you how to make a affirmative sentence to negative sentence. Now, the rules of making a negative sentence by using no, not, it means a short form of not, none, nothing, nobody, never, etc. Which words we use for negative word as a negative words, and then after we have to use word opposite in meaning from the sentence का जो clue word है उसका opposite word. You can see the example on the board. The first one is the Taj Mahal is not an extraordinary monument. Taj Mahal is an extraordinary monument. ताज महल एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मॉन्यूमेंट है. सो नेगेटिव सेंटेंस, द ताज महल इज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मॉन्यूमेंट. यहाँ पे देखो अफर्मेटिव सेंटेंस है, द ताज महल इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मॉन्यूमेंट. सो नेगेटिव वर्ड, द ताज महल इज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मॉन्यूमेंट. यहाँ पे नॉट लगाने से नेगेटिव सेंटेंस बन गया. और जो क्लू वर्ड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का ऑर्डिनरी बना दिया. क्या बना दिया? ऑर्डिनरी. सो ऑपोजिट वर्ड. सो हियर वी यूज ऑपोजिट वर्ड एंड वी यूज नॉट फॉर टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस. सेकंड वन एग्जांपल इज दिस ट्रेन इज ऑलवेज इन टाइम. ये ट्रेन हमेशा टाइम से आती है. ऑपोजिट वर्ड यहाँ पे ऑलवेज का क्या लिया है? नेवर. दिस ट्रेन इज नेवर. देखो नेवर क्या बताता है हमको? नेगेटिव मीनिंग बताता है. क्या बताता है? नेगेटिव. दिस ट्रेन इज नेवर लेट. ये ट्रेन कभी लेट होती नहीं. इट मीन्स के हमेशा टाइम से होती है. तो मीनिंग यहाँ पे बराबर है और सेंटेंस भी नेगेटिव बन गया. दोस्तों, अगर हम अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करते हैं तब ध्यान में रखना है कि सेंटेंस की अंदर का जो मीनिंग है वो मीनिंग बिल्कुल चेंज होना चाहिए नहीं. यहाँ पे दिस ट्रेन इज ऑलवेज इन टाइम, मतलब ये ट्रेन हमेशा टाइम से होती है, टाइम से आती है. तो दिस ट्रेन इज नेवर लेट, मतलब कभी भी लेट होती नहीं. इट मीन्स क्या है कि वो टाइम से हर रोज आती है, मतलब लेट होती नहीं है. तो मीनिंग सेम है और नेवर यूज करके हमने सेंटेंस को बना दिया नेगेटिव. सेकंड रूल से बाय चेंजिंग डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ द एडजेक्टिव और एडवर्ब. जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या सेंटेंस है, इसमें हम यूज करते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब. तो एडजेक्टिव और एडवर्ब यूज करके हम सेंटेंस को कैसे नेगेटिव बनाते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन. सो लेट वी सी. फर्स्ट एग्जांपल, जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर. यहाँ पे कोल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव फॉर्म है और ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो हम इसको कंपैरिजन हम करेंगे पॉजिटिव या कंपेरेटिव हो सकता है. तो यहाँ पे देखो सुपरलेटिव में से हम कंपैरिजन करेंगे पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री में हम नो अदर यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? नो अदर. तो नो अदर मंथ ऑफ द ईयर इज सो कॉल्ड एज जनवरी. दोस्तों, यहाँ पे नो यूज किया, इट मीन्स कि ये सेंटेंस नेगेटिव है. तो सेंटेंस को डिग्री ऑफ कंपैरिजन में नेगेटिव बताने के लिए हम पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे, तब नो अदर यूज करते हैं. तो नो अदर मंथ ऑफ द ईयर इज सो कॉल्ड एज जनवरी. मतलब मीनिंग सेम है. जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, मतलब जनवरी साल के सभी महीनों में जनवरी क्या है? सबसे ठंडा महीना है. तो यहाँ पे मीनिंग देखो, नो अदर मंथ ऑफ द ईयर, मतलब ईयर के दूसरे कोई महीने. नो अदर मंथ ऑफ द ईयर मतलब साल के दूसरे कोई महीने नहीं है.
सो कोल्ड एज जनवरी, जनवरी के जितने कोई कोल्ड नहीं है, मतलब जनवरी ही कोल्ड है, तो मीनिंग सेम है, पर सेंटेंस चेंज हो गया और सेंटेंस बन गया नेगेटिव। मिस्टर पाउंड इज रिचर देन मिस्टर डॉलर। देखो यहाँ पे मिस्टर डॉलर और मिस्टर पाउंड का यह कंपेरिजन है। यहाँ पे दोस्तों ये कोई करेंसी नहीं है, लेकिन यहाँ पे नाम दिया है। क्या नाम? पाउंड इज अ नेम ऑफ पर्सन एंड मिस्टर डॉलर इज ऑल्सो नेम ऑफ पर्सन, इट्स नॉट अ करेंसी। अंडरस्टैंड एवरीबडी? तो मिस्टर पाउंड इज रिचर देन मिस्टर डॉलर, यहाँ पे ई आर देन लगा, इट मीन्स कि ये कंपेरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री है? कंपेरेटिव डिग्री है। तो कंपेरेटिव डिग्री को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। क्यों? क्योंकि ये दो पर्सन के बीच बात हो रही है, और दो के बीच बात होती है तब हम दो के कंपेरिजन में कौन सी डिग्री यूज़ करते हैं? या तो पॉजिटिव दिया है तो कंपेरेटिव होता है, कंपेरेटिव दिया तो पॉजिटिव डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? फर्स्ट ऑफ यू हैव टू चेंज बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट को हमको चेंज करना पड़ेगा। जब हम कंपेरेटिव से पॉजिटिव में आए या पॉजिटिव में से कंपेरेटिव में आए, then you have to change first both of subject, then after if the sentence is affirmative then you have to make negative। तब सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्या बनाना है? नेगेटिव। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं? यहाँ पे सेंटेंस को कैसे बनाना है नेगेटिव। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? बोथ सब्जेक्ट चेंज किए तो मिस्टर डॉलर को आगे किया इज, देन आफ्टर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नॉट। एज रिच एज, पॉजिटिव डिग्री में एज यूज होता है, तो एज रिच एज मिस्टर पाउंड। तो मिस्टर डॉलर इज नॉट एज रिच एज मिस्टर पाउंड, मतलब सेम है। मिस्टर पाउंड इज रिचर देन मिस्टर डॉलर, मतलब मिस्टर पाउंड ये डॉलर से ज़्यादा धनिक है, पैसे वाले। तो यहाँ पे मिस्टर डॉलर इज नॉट, मिस्टर डॉलर नहीं है एज रिच एज मिस्टर पाउंड, मिस्टर पाउंड के जितने वो पैसे वाले नहीं है। मीन्स के मिस्टर पाउंड ही रिच है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ कंपैरिजन में भी नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया वो हमने सिखा दिया आपको। अब देखो दोस्तों, बाय चेंजिंग टू द नो सूनर, नो सूनर वाला स्ट्रक्चर, नो सूनर देन वाला स्ट्रक्चर में कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं हम देखते हैं कि नो सूनर यूज कैसे करते हैं। एज सुन एज द गार्ड ब्लू द व्हिसल, यहाँ पे कॉमा है, द ड्राइवर स्टार्टेड द ट्रेन। एज सुन एज द गार्ड ब्लू द व्हिसल, जैसे ही गार्ड ने व्हिसल बजाई, द ड्राइवर स्टार्टेड द ट्रेन, ड्राइवर ने ट्रेन को चालू किया। तो यहाँ पे नो सूनर यूज किया। नो सूनर, देखो दोस्तों याद रखना, यहाँ पे BLEW ब्लू, मतलब ये ब्लो का पास्ट है। ब्लो का क्या है? पास्ट। इसका जो मेन वर्ब है वो ब्लो है, ब्लो ब्लू ब्लू। तो यहाँ पे ब्लू है वो पास्ट फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे डिड यूज करेंगे। तो नो सूनर डिड द गार्ड, इसका मेन वर्ब क्या आएगा? ब्लो, क्योंकि डिड यूज किया इसलिए हमको यहाँ पे रखना है मेन वर्ब। So first up you have to put no sooner and when the sentence is past tense, अगर सिंपल पास्ट का है तो हम did यूज करेंगे। यहाँ पे अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का वर्ब दिया है, ब्लो दिया है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम? डज। अगर गार्ड दिया है तो डज, यहाँ पे प्लूरल नाउन दिया है तो डू। देन आफ्टर द व्हिसल, नो सूनर डिड द गार्ड ब्लू व्हिसल, देन यहाँ पे जो ये देखो, यहाँ पे ये जो कॉमा है वो मिट जाएगा और कॉमा की जगह देन द ड्राइवर स्टार्टेड द ट्रेन। सेकंड है, फर्स्ट चलो आपको दूसरी बार ही समझाता हूँ, ध्यान रखो। नो सूनर डिड क्यों आया? आपको सवाल होगी कि डिड क्यों रखा सर। तो एज सुन एज द गार्ड ब्लू, आपको बताया मैंने कि यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, सेंटेंस है ना वो सिंपल पास्ट का है। एज सुन एज द गार्ड ब्लू द व्हिसल, तो सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। यहाँ पे वर्ब देखो पास्ट, सिंपल पास्ट का है। तो हम सिंपल पास्ट में क्या यूज़ करते हैं? डिड। नेगेटिव बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? डिड। तो यहाँ पे नो लगाया है, नो सूनर, तो इसलिए यहाँ पे डिड यूज़ किया। क्या किया? डिड। और डिड यूज़ करते हैं द मेन वर्ब। व्हेन वी यूज डिड इन सेंटेंस देन व्हाट विल कम? मेन वर्ब। मेन वर्ब विल कम, सो हियर वी पुट मेन वर्ब।
तो नो सूनर डिड द गार्ड ब्लो द विसल, यहाँ पे कॉमा मिट गया और कॉमे की जगह आएगा देन द ड्राइवर स्टार्टेड द ट्रेन। सेकंड सेंटेंस, वी फेल ऑफ टू स्लीप एज सोन एज वी अराइव्ड। वी फेल ऑफ द टू स्लीप, हम नींद में से जग गए, एज सुन एज वी अराइव, जैसे हम पहुंच गए। तो यहाँ पे देखो नो सूनर यूज किया, यहाँ पे फेल ऑफ है, फॉल का फेल है, तो ये भी सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट टेंस है, इसलिए डिड। नो सूनर डिड वी अराइव, देखो दोस्तों यहाँ पे याद रखना मेन वर्ब विल कम व्हेन वी यूज अ सिंपल पास्ट टेंस इन सेंटेंस and you want to make a negative sentence, then we use main verb. So no sooner did we arrive, arrive is the main verb, V1, then we fell off to sleep. Okay, so here by changing to the no sooner structure, यहाँ पे no sooner structure भी आपको सिखा दिया। तो दोस्तों ये था how to make a negative sentence फ्रॉम अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने का एक जो तरीका है वो बहुत अच्छा तरीका है। और एक भी हार्डली वाला है, हार्डली हैड आई एंटर्ड द क्लास व्हेन द बॉयज बिगेन शाउटिंग। अगर ऐसा सेंटेंस दिया और उसका भी नो सूनर यूज करना है, नेगेटिव बनाना है, तो भी हम हार्डली की जगह क्या यूज करेंगे, नो सूनर डिड आई एंटर द क्लास देन द बॉयज बिगेन शाउटिंग। No sooner did I enter the class then the boys began shouting। दोस्तों तो यहाँ पे हमने आपको अफर्मेटिव का नेगेटिव सेंटेंस बनाना सिखाया। तो वी विल कंटिन्यू ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर नेक्स्ट पीरियड। जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू।